बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं। बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीया संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। त्रिशरण पंचशील। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मोक्षावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरे मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मध्य प्रमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धम्म मित्र श्रद्धेय मनोज बौद्ध जी, जिन्होंने त्रिशरण पंचशील ग्रहण कराया। अब त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना हमारे धम्मोपासक श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी। सर्वप्रथम सभी बोलेंगे नमो बुद्धाय जय भीम।
नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। बच्चों, कौन सा दिन आया है? कहां जाना है? संडे का दिन आया है, बुद्ध वंदना में जाना है। ये हर रविवार को, हर संडे को मैं आप लोगों को, आप बच्चों को, सबको याद दिलाता हूं। ये आप संडे के दिन सबसे बोलेंगे, दुकान पर, गली मोहल्ले में, घर में माता पिता से बोलेंगे संडे का दिन आया है, बुद्ध वंदना में जाना। ठीक है? तो मैं अब हमारे जो धम्म मित्र हैं मनोज बौजी ने हमको त्रिशरण पंचशील ग्रहण कराया, उसके उपरांत जो त्रिरत्न बनना। तो सर्वप्रथम मैं भगवान गौतम खम याचना आपकी और सबकी, मैं अपनी भी तरफ से सब खम याचना। ओकाशा तथागते त्रिशरण से पंचशीलं धम्मं याच्यामि अनुज्ञकत्वा शीलं देत मे भगवतो। द्वितीयंपि ओकाशा तथागते त्रिशरण से पंचशीलं धम्मं याच्यामि अनुज्ञकत्वा शीलं देत मे भगवतो। तृतीयंपि ओकाशा तथागते त्रिशरण से पंचशीलं धम्मं याच्यामि अनुज्ञकत्वा शीलं देत मे भगवतो। खम याचना जो हमारे देवता मसीहा हैं उनसे क्षमा याचना इस बात की जाती है कि हम आपकी शरण में आए हैं, कोई बात अगर हमसे आपके हमसे भूल से निकल जाए तो हमको क्षमा करना, ये खम याचना। तो अब सब हाथ जोड़ लेंगे और पांचांग प्रणाम। बोलो बुद्धं नमामि, सर झुका करके करेंगे। धम्मं नमामि, संघं नमामि, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। धम्म मित्रों और बच्चों, सब जैसे नमो तस्से नमन करते हैं, शरण में जाते हैं, आपका शील का पालन करेंगे। हम ऐसे भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हैं। नमो तस्से ऐसे भगवतो अरहतो, सब कुछ त्याग दिया, राजपाट त्याग दिया, बाल बच्चे त्याग दिए, क्षेत्र त्याग दिया, सब शरीर के कपड़े तक त्याग दिए। हम ऐसे भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हैं। ये है इसका नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। हम ऐसे भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हैं। अब त्रिशरण आपने ग्रहण कर लिया, त्रिरत्न बनना। ये जो बुद्ध बनना का महत्व है, पूजा, असल में हमारे यहाँ पूजा का महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ये आया है कि तो पूजा का मतलब ये होता है वंदन करना। जैसे यम किच निम्रतन लोक विधि बुद्धम पीजमी, तो ये संघ और बुद्ध धर्म की जो पूजा होती है, तो उसी की वो जो है, जो बुद्ध बनना, बुद्ध पूजा उसको बोलते हैं। तो त्रिरत्न बनना, बुद्ध बनना। इति पीसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगत लोक विदु अनुत्तरो पूर्णम सारथि सत्था देवान मनुष्यानु बुद्धो भगवती बुद्धं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि। ये च बुद्धाति च ये च बुद्धानागता पचु पन्ना ये च बुद्ध अहम बंदामि सबदा नत्थि में शरणं वयम
बुद्धो वे शरणम एतेन सेज बच्चेन होतु ते जय मंगलम उत्तम मंगेन बुद्ध ये पाजु पशु पर उत्तम बुद्धो ये खलितो दोषो बुद्धो खमतु तमम मम यम किचनिम रत्न लोक विविधपत्तु नत्नम नत्मिन नत्मा सोतु भवन्तु में यो सन्नी सन्नो बरमोदी वालं महति विजेता संबोधि मागच्छ अनंत गणो लोकोत्तम प्रणमामि बुद्धं बुद्धं नमामि। धम बनना स्वाखातो भगवता धम्मो सानिधि को अकाली को एक पश्ची को ओपन्नी को पच्चत बेई तब्बो विभूतु धम्मं जीवित पर्यंतम शरणम गच्छामि ये च संगा अतिचा ये च संगा अनागता पचु पन्ना ये च संगा अहम बंदामी सबदा नत्थी में शरणम वयम धम्मो में शरणम एतेन सेज बच्चेन होतु ते जय मंगलम उत्तमंगेन धम्मो ये पाजु पशु पर उत्तम धम्मो ये खलितो दोषो धम्मो खमतु तमम संग बनना सुपटी पन्नो भगवतो सावक संगो उजपटी पन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटी पन्नो भगवतो सावक संगो समीची पटी पन्नो भगवतो सावक संगो यदि दंग चत्तारी पुरुष युगानी अठ पुरुष पुगला ऐस भगवतो सावक संगो आहुनियो पाहुनियो दक्षिणियो अंजलि करणियो अनित्रो पुण्य खेतम लोक शक्ति संघं जीवित पर्यंतम शरणम गच्छामि ये च संगा अतीता ये च संगा नागता पचु पन्ना ये च संगा अहम बंदामी सबदा नत्थी में शरणम वयम संघो में शरणम एतेन सेज बच्चेन होतु ते जय मंगलम उत्तमंगेन संगो ये पाजु पशु बरुत्तम संगो ये खलितो दोषो संगो खमतु तमम नत्थी में शरणम वयम धम्मो में शरणम वयम नत्थी में शरणम वयम बुद्धो में शरणम वयम नत्थी में शरणम वयम संघो में शरणम वयम एतेन सेज बच्चेन होतु ते जय मंगलम यम किचनिम रत्न लोक विविध पत्थु यम किचनिम लोक विविध धम्मंग विविध पत्थु यम किचनिम लोक विविध संघंग विविध ईमाय धम्मा धनु पटी पत्तियां बुद्धम पूजेमि ईमाय धम्मा धनुन पटी पत्तियां धम्मम पूजे ईमाय धम्मा धनुन पटी पत्तियां संघं पूजेमि भवतु सब मम रखन्तु सब देवता सब बुद्धानि सूति भवन्तु भवतु सब मंगल रखन्तु सब देवता सब धम्मानु सूति भवन्तु में भवतु सब मंगल रखन्तु सब देवता संग संगानु सूति भवन्तु में आक्रम कुशलम से उपसंपदा संचित पर्यदंतु एतम बुद्धानुशासन ये जो कुशल से उपसमता संचित पर्यदंतु तो भगवान गौतम बुद्ध के सभी शीलों को पालन करना पड़ेगा और सभी जो हमें बुराइयां छोड़ना पड़ेगा। ऐसे भगवान गौतम बुद्ध का जो है हम वंदना करते हैं नमन करते हैं। बोलो साधु साधु साधु। अभी हमने त्रिरत्न वंदना बुद्ध वंदना धम्म वंदना संघ वंदना जो कि पाली भाषा में थी उसका श्रवण किया। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धम्मोपासक श्रद्धेय बाबा गौतम जी का। अब उसका पंचशील वंदना के विषय में शाब्दिक अर्थ है बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि। 3 बार हम लोग बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जाते हैं। इसका त्रिशरण गमन जो अर्थ है, मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, मैं धर्म की शरण जाता हूँ, मैं संघ की शरण जाता हूँ, मैं दूसरी बार बुद्ध शरण जाता हूँ, मैं दूसरी बार धर्म की शरण जाता हूँ, मैं दूसरी बार संघ की शरण जाता हूँ, मैं तीसरी बार बुद्ध की शरण जाता हूँ, मैं तीसरी बार धर्म शरण जाता हूँ, मैं तीसरी बार संघ की शरण जाता हूँ। पंचशील जीवन में उन 5 शीलों के पालन करने और उन पर चलने की प्रतिज्ञा को पंचशील कहा गया है। इन पर चलने से अशांति का वातावरण दूर करके शांति तथा समाज को व्यवस्थित बनाया जा सकता है। ये पंचशील इस प्रकार हैं।
पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरा मेर मज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं प्राणी हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। इस सील में यह बताया गया है कि मानव मात्र को ही नहीं बल्कि किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इस सील का सकारात्मक अंग मैत्री है, अर्थात प्राणी हिंसा से व्रत रहकर उनसे मैत्री, मित्रता, भाईचारा बनाए रखना चाहिए। दूसरा, मैं चोरी से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। इस सील का सकारात्मक अंग दान है। चोरी से व्रत रहकर दान का आचरण करना चाहिए। दान से अभिप्राय योग्य पात्रों को दान करना, जैसे क्षमादान, अंगदान, रक्तदान, अन्नदान, वस्त्रदान, शिक्षादान, वैद्यकीय उपचार आदि। मैं विचार से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। इस सील के अंतर्गत विवाहित जीवन में पर स्त्री व पर पुरुष गमन से दूर रहकर ही पति पत्नी एक दूसरे के प्रति विश्वसनीय बन सकते हैं। इस सील का सकारात्मक अंग संतुष्टि है। व्यभिचार से विरत रहकर काम वासनाओं पर नियंत्रण रखकर संतुष्टि का पालन करना चाहिए। मैं झूठ वचन से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। इसका सकारात्मक अंग सत्यता है। असत्य वाणी से व्रत होकर सत्यता का आचरण करना चाहिए। इस सील के पालन से वाणी सार्थक, बुद्धिसंगत तथा मधुर हो जाती है। मैं नशीले पदार्थों से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। इस सील का अर्थ है नशीली पदार्थों का सेवन न करना तथा साथ ही नशीले पदार्थों को दूसरे लोगों को भी नहीं बेचना चाहिए। इसका सकारात्मक अंग स्मृति जागृति है। मादक पदार्थों के सेवन से व्रत रहकर स्मृति जागृति का आचरण किया जाता है। श्री शरण सहित पंचशील धर्म को अच्छी तरह से सुरक्षित रखें और अप्रमाद भाव से पालन करें। अकेला होने पर संपोध ही कहना चाहिए। बुद्ध बनना का अर्थ है वह भगवान पूर्व बुद्धों की तरह सबके पूज्य, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के ज्ञाता, सभी सद्विधाओं और उनके आचरण से युक्त, सुंदर गति देने वाले, लोकांतर के रहस्यों को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं। अद्वितीय सारथी की भांति राग, देश और मोह में फंसे हुए मानव की ठीक रास्ते पर लाने वाले देवताओं और मनुष्यों के शिक्षक, स्वयं बोधि स्वरूप और दूसरों को बोध कराने वाले सर्वश्रेष्ठ, चित्त परिशुद्ध से युक्त तथा सभी कलेशों से मुक्त सबके पूज्य हैं। मैं जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में जितने भी बुद्ध होंगे मैं उन सब की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल बुद्ध ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय और मंगल हो। जो संपूर्ण दोष और मल से रहित भगवान बुद्ध हैं, मैं उनकी पवित्र पद धूलि की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश बुद्ध के प्रति कोई दोष हो गया हो तो बुद्ध उसको क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्वान हैं उनमें से बुद्ध के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जिन्होंने कामदेव की संख सेना को हराया, ज्ञान प्राप्त करके बुद्धत्व लाभ किया, मैं ऐसे उत्तम बुद्ध को प्रणाम करता हूँ। धम्म वंदना का वो दिए गए जीवन जीने के अष्टांग मार्ग, एक सरल जीवन जीने का रास्ता बताया है। हम लोगों को अष्टांग मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाना, दुनिया भर की बुराइयों से दूर रखना, अपने आप में जीना और मेडिटेशन के द्वारा अपने आत्मीय जो अपने आप को शुद्धि करना, एक तरह से उस सबको करना। कोई भूल चूक गलती भी हो जाए तो अष्टांग मार्ग पर चलकर हम अपने को जीवन सफल बनाने में सफल हो सकते हैं। सारी दुनिया की बाधाओं से, पीड़ाओं से, दुख से
और अपने आप को सुखी जीवन, ऐसा ही तथागत हम सबको विश्व को चाहते थे। हम भी विश्व का हिस्सा हैं और तथागत के उपदेशों में तथागत के द्वारा ही अष्टांग मार्ग का जीवन जीने को हमें धम्मपद और दूसरे विषयों में दिया गया है। इस सब के लिए सबको साधुवाद, साध साध साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट जयसिंह जी का, जिन्होंने त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग के विषय में विस्तार से बतलाया। बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि हम इस कार्यक्रम में तथागत गौतम बुद्ध के धम्म ग्रंथ धम्मपद के एक पाठ का वाचन करते हैं, सुनते हैं। हमारे बीच में 4 मूर्ति बुद्ध विहार दौलतपुरा बुद्ध विहार में संपन्न हो रही बुद्ध वंदना के शुभ अवसर पर माननीय हमारे विधि अधिकारी 4 मूर्ति बुद्ध विहार के संस्थापक अध्यक्ष, जिनके विषय में आदरणीय भजनलाल जी ने बताया, वो वास्तव में अपना पूरा समय तन मन धन से समाज के प्रति समर्पित होकर के कार्य कर रहे हैं। ऐसे हमारे बीच में आए, उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम के जो मुख्य रूप से जो प्रबंधक या जिनके सौजन्य से ये चल रहा है, ऐसे आदरणीय भजनलाल जी, हमारे धम्म गुरु के रूप में मैं तो मानता हूँ आदरणीय बाबूलाल जी, आदरणीय मनोज जी, आदरणीय जयसिंह जी, बहनें और अन्य मेरे भाई बच्चों, मुझे आदेश हुआ है कि धम्मपद का एक पाठ्य पढ़ने के आदेश हुआ है। इसमें पुण्य, कल्याण, अच्छे कर्म करने में जल्दी करें, ये टाइटल है। कल्याणे कल्याण का नाम है। अविरेथ्य अवित्वेत अत्यंत शीघ्र करें। वह क्षण भर में विचार दूसरी तरफ चला जाता है और हम उस पुण्य लाभ से वंचित हो जाते हैं। उसकी जगह दूसरे बुरे विचार अपना स्थान ले लेते हैं और हमारा मन फिर उनमें रमने लगता है। इसलिए मनुष्य को कल्याणकारी, जो हितकारी हैं, कुशल कार्यों को करने में जल्दी करनी चाहिए। पुरुष कार्य करने में देरी करने पर मन में, पुरुष कार्य करने में देरी करने मन में किसी भी प्रकार की शंका यानी नकारात्मक विचार, पाप हावी होती और दुख मिलता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि पुण्य कर्म जल्दी करें। उनका जोर ऐसे कर्म यानी जल्दी करने पर ज़्यादा है और पाप से बचने का जोर वो रखते हैं, क्योंकि जिसका मन अच्छे विचारों और कर्मों में रम जाता है तो बुरे विचार स्वतः ही कम होकर नष्ट होने लगते हैं। पुण्यकार करते कर्म करने का विचार जिस पल मन में पुण्य है वे सुख शांति लाते हैं, फिर भी लोग नहीं करते। मेरे मन में अच्छे विचार पैदा होते हैं और फिर भी लोग नजरअंदाज करके टाल जाते हैं। अच्छे बुरे, पाप पुण्य और प्रक्रिया बहुत ही उलझन भरी हैं, इसे समझना जरूरी है। यहाँ था गई घना, यहाँ भी है, पढ़ता रहूं। विचित्र यह है कि क्रोध, लोभ, काम, हिंसा, चोरी आदि करने वाला
इसकी लाख वजह गिनाता है। वह पाप को पाप समझकर नहीं करता है, बल्कि उसे पुण्य बनकर जानकर ही करता है। यदि उसे सुख की चाबी ही समझ बैठता है, इसलिए व्यक्ति में वह समझ, प्रज्ञा, विवेक, बोध पैदा होना चाहिए, सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, जो व्यक्ति को अच्छे बुरे की समझ पैदा करना ही सच्चा मार्ग है। भगवान बुद्ध कहते हैं, मन में पैदा होने वाले अच्छे विचारों को एक्शन में रूपांतरित करने में जल्दी करो। उस क्षण की ऊर्जा के अमृत को अपने क्षण में सकारात्मक विचार पैदा कर जहर में बदल जाने वाले देरी से मत करो, इंतजार मत करो कि सोचेंगे, विचारेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, कर लेंगे, अभी जल्दी क्या है, इस साल क्या जरूरी है, पूरी जिंदगी बची है, कर लेंगे, अभी तो संसार का सुख भोग लेना है, और बार बार इस तरह टालते रहते हैं। विचित्र बात यह है कि जब मन में क्रोध की आग जलती है और कोई गाली दे तो उसी समय व्यक्ति यह सोचकर टालता नहीं कि वह गलती का जवाब घंटे भर बाद देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, अगले दिन देंगे, अगले साल विचार करेंगे। कड़वे बोल, गाली का जवाब तुरंत देता है, उसी क्षण एक्शन में बदलता है। यदि मैं सोचे कि विचारे तो वह नौबत ही नहीं आती है। ध्यान, चिंतन, मनन, अभ्यास तो इन बुराइयों को काटने में एक हथियार का कार्य करता है। तथा बुद्ध कहते हैं, कल्याण का काम करने में शीघ्रता करें और पाप से चित्त को दूर रखें। आँख, कान, नाक, त्वचा, मन और इसके विषय तो हर समय विचार रहते हैं। यदि व्यक्ति पुण्य की ओर मन नहीं लगाएगा तो पाप की ओर भटकने में कोई देरी नहीं लगेगी, और एक बार पाप में चित्त लग जाता है तो फिर उसी में रमता है। वहां से हटना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बेहतर तो यही है कि मन को पुण्य में ही रमने दें। जितना पुण्य में मन रहकर ज्यादा जरूरी है, उतना पाप में से बचना ही की कोशिश करनी चाहिए। मन में पैदा होने वाले क्रोध, लोभ, मोह, घृणा व दमन करना अर्थात दबाने से तो ये अंदर से कभी भी उभर का विकराल रूप धारण कर सकते हैं। इसलिए उन्हें दबाने की बजाय इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। करुणा, मैत्री, शील, दान, सेवा के भाव पैदा करते रहना पर जोर देना चाहिए। ऐसा जब भी विचार पैदा हो उसे उसी क्षण पूरा करें या शुरुआत करें। थोड़ा सा रह गया जी, थोड़ा और रह गया जी। संत कबीर भी यही बताते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल लो हो गई, बहुरी करेगा कब।
पल भर में पलक झपकते ही प्रलय हो सकता है। अगले पल क्या होगा कोई नहीं जानता। इसलिए अच्छे कर्म करने में शीघ्रता करें, पाप से चित्त को हटाएं, पुण्य को धीमी गति से करने वाले का मन पाप में रमने लगता है। इति सो आज का जो पुण्य और पाप का शीघ्रता करने का आप मुझे मंचन करने का आदेश हुआ, ये आज का समापन होता है। और अगला कल होगा पाप बुरे कर्म का संचय दुखदायक है। तो आज का प्रकरण यही समापन की ओर है। जय भीम, नमो बुद्धाय, साधु साधु साधु। लो सर। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे जो बौद्ध धर्म में बहुत महत्वपूर्ण पीरियड है, समय है, जो 3 माह भिक्षुगण जो है किसी भी बुद्ध विहार में रहकर अपना वर्षावास का समय बिताते हैं। ये तो ऐसा ही भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ आषाढ़ पूर्णिमा या पूर्णिमा के दिन ही जन्म हुआ, पूर्णिमा के दिन ही ज्ञान प्राप्त हुआ। जब अपना घर छोड़कर शांति उस पानी के वितरण में उन्होंने अपना सुझाव दिया था, लेकिन एक महत्वपूर्ण विचार एक ने रखा कि अगर भगवान बुद्ध इस बात को ज़्यादा यानी कि महत्व देंगे तो हम जो है नहीं मानेंगे और भगवान बुद्ध को जो है यहाँ से जो है जाना पड़ेगा। उन्होंने उनका विचार नहीं माना और भगवान बुद्ध ने जो है वहाँ से जो है उसको गांव को या शहर को जो भी है उसको त्यागना मंजूर किया। अब वो वहाँ से निकल के अब कहीं पे पैदल ही, देखिए ये तो बात मानते हैं कि भगवान बुद्ध एक राजा के लड़के थे, तो जिधर को भी वो निकलते थे उनको सम्मान के साथ में उनको सम्मान मिलता था। पहले भी 27 बौद्ध हो चुके हैं, उनके भी जिन्होंने धर्म का यानी कि प्रचार किया है। तो भगवान बुद्ध का जो प्रचार रहा है वो बहुत लोगों का सहयोग पूर्ण रहा है। सहयोग से उनको आगे उत्तेजना मिलती रही, उत्साह बढ़ता रहा, सहयोग मिलता रहा। तो उन्होंने तपस्या का भी यानी करना चाहा, तो उन्होंने कुछ दिन तपस्या करी, लेकिन उन्होंने तपस्या करने में भी ये पाया कि कभी भी तपस्या में कोई कुछ नहीं मिल सकता। और उनको जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि ज्ञान प्राप्त हुआ, भाई भगवान बुद्ध को बोध गया में वहाँ पीपल का पेड़ जिसके नीचे उन्होंने तपस्या की तो वहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध गया भी यानी कि नाम इसी वजह से पड़ा कि यहाँ से जो बुद्ध चले गए और वहाँ से जाके सारनाथ में उन्होंने अपना प्रवचन उन लोगों को दिया, उन व्यक्तियों को दिया जिन्होंने उनको त्याग दिया था, जिन्होंने धिक्कार दिया था कि अरे ये तो पता नहीं कैसे यानी कि बातें करते हैं, इसलिए हम इनके साथ नहीं रहेंगे। तो अब वो 5 आदमी वहाँ पे उनको मिले, तो उनके ललाट को देखकर, उनके व्यक्तित्व को देखकर वो बड़े आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने सोचा कि यह तो भाई कोई एक अजूबी यानी विचारधारा लेकर यहाँ पर आए हैं। तो जब भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया तो वो लोग स्तब्ध रह गए कि ये तो उस दिन से ही उन्होंने अपने को भगवान बुद्ध को है गुरु मान लिया। अब ये गुरु पूर्णिमा का भी
ऐसा ही महत्व बताया जाता है कि गुरु शब्द जो है जब से ही माना गया है, और अब पूरा देश ही गुरु पूर्णिमा मनाता है। हर व्यक्ति यानी कि कोई दूसरा धर्म भी यानी कि गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। तो इतना बड़ा यानी कि त्याग भगवान बुद्ध का रहा है। तो आज हम देखते हैं कि पूरा संसार में भगवान बुद्ध को क्यों मानते हैं, क्योंकि उन्होंने शांति, समानता, मैत्री, भाईचारा सभी का यानी कि उपदेश दिया है, जिससे कि हर परिवार, हर व्यक्ति, हर देश या कोई भी है, अगर उनके उद्देश्यों को मानेगा, अगर उनके विचारों पर चलेगा तो जरूर विकास की धारा में आने की मिल जाएगा। और मैंने पहले भी एक बार कही है कि बहुत सारे लोग जो है बाबा साहब को कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, भगवान बुद्ध का जो ज्ञान दिया तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही दिया है। इस हालत में बाबा साहब ने जो हालात देखे, अपने शिक्षा लेने में कितना अपमान सहन किया और आज आर्थिक रूप से कितनी परेशानी भुगती, अपने बच्चों की कितनी कुर्बानी देने के बावजूद भी बाबा साहब ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा, उत्साह वर्धक रहे हमेशा, और ऐसे अपमानित होने पर भी विचलित नहीं हुए। कितनी बड़ी हमारे हमको स्तब्ध रूप में आने की विचारधारा दे के गए हैं। तो बाबा साहब का भी ज्ञान जो है मिला तो भगवान बुद्ध से उन्होंने बहुत प्रेरणा ली है। तो हमें जो है संविधान वाली बात कहते हैं, मैं कहता हूँ जैसे संविधान बदलने की बात कहते हैं, अगर भारत में संविधान बदला गया तो जैसे भगवान बुद्ध का धर्म यहाँ से यानी कि दूसरे देशों में गया है, तो दूसरे देशों में बाबा साहब के संविधान को भी अपनाया जाएगा। और इस तरह से जैसे भगवान बुद्ध का धर्म पूरी दुनिया में फैला है, तो संविधान का जो महत्व है पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तो बाबा साहब का नाम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, उनका कद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आज हम इतने विचारधारा दिए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और सभी लोग हमारे यहाँ जय सिंह जी और हमारे क्या नाम जी जय भगवान जी और हमारे बड़े वो रहे, क्या नाम उसके, टेम्पल ट्रस्ट के महासचिव आरपी सिंह जी के, इन लोगों ने हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि वर्क किए हैं, काम किए हैं, समाज में यानी कि बैठ कर रहे अपना समय दिया है। और हम ये कहते हैं कि कोई हमने समाज के ऊपर कोई एहसान नहीं किया, ये तो हमारा बाबा साहब का मिशन है, जिसको हम यानी कि उस ऋण को हम नहीं चुका सकते, उसमें थोड़ा बहुत भी किसी तरह से हमारा अंशदान कार्य का हो जाए तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, गर्व महसूस करते हैं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। मंगल कामना करा देना है, मंगल कामना करा देना। द मित्रों, अब बुद्ध वंदना जो हमारे विधि अधिकारी हैं, जो शेर सिंह जी एडवोकेट हैं, जो आज उनका बहुत बहुत आभार, और हमको बहुत ही महत्वपूर्ण बात जानकारी दिए, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। तो मैं आपको केवल 2 मिनट में ये सारी बात बताता हूं। प्रचार प्रसार के बारे में जो हमारे बौद्ध कंट्रीज हैं, देश हैं, लाओस है, कंबोडिया, चाइना और आपका बर्मा, श्रीलंका, चीन, तिब्बत, ये सब की एक यहाँ पर बौद्ध सम्मेलन थाईलैंड में हुआ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,